परम पूज्य आचार्य श्री महासमन जी के सानिध्य में जो आ जाता है, जो उनके प्रवचन सुन लेता है, वह व्यक्ति जीवन जीने की कला सीख सकता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर के मार्गदर्शन में सघन साधना शिविर का प्रारंभ होने जा रहा है। आज 2 नवंबर है। 2 नवंबर से 10 नवंबर का यह शिविर का क्रम रहेगा। इसमें वे बच्चे संभागी बन सकते हैं जिनकी उम्र 11 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की है, और अविवाहित बच्चे ही इस सघन साधना शिविर में भाग ले सकते हैं। यह सघन साधना शिविर क्या है? एक ऐसा उपक्रम है, परम पूज्य आचार्य प्रवर की मेधा से निकला एक ऐसा उपक्रम जो बच्चों को जीवन जीने की कला सिखा सकता है, जो बच्चों को आत्मोत्कर्ष की ओर ले जा सकता है। आत्मा के प्रति आकर्षण पैदा कराने वाला यह सघन साधना शिविर है। इस साधना के द्वारा अनेक प्रकार का प्रशिक्षण इन बच्चों को प्राप्त होगा। साधु साधियों का, स्वामी जी का, मुमुक्षु बहनों का, इस प्रकार का प्रशिक्षण इन बहनों को और भाइयों को प्राप्त होगा, जिनके माध्यम से वे अपने जीवन को कलात्मक बना सकते हैं, कलापूर्ण जीवन जी सकते हैं। और इस सघन साधना शिविर का एक लक्ष्य यह भी है कि कुछ बच्चे इनमें से ही इस और बढ़ सके। साधु जीवन का स्वाद क्या होता है, साधु जीवन कैसे जीते हैं साधु, वह इस शिविर के दौरान उन्हें अनुभूति हो पाएगी। क्योंकि इनके जो नियम है वे कड़े नियम है, साधारण नियम नहीं है। सामान्य शिविर होते हैं, उसमें जो नियम होते हैं उससे हटकर नियम है, क्योंकि परम पूज्य आचार्य प्रवर की दृष्टि है कि ये बच्चे सघन साधना शिविर में भाग लेकर इस प्रकार से ट्रेंड हो कि कभी उनके जीवन में ऐसा मोड़ आए कि वे परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में आ जाए। तो इस शिविर में ऐसे ऐसे उपक्रम हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त होगा, वैसा प्रशिक्षण जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है, नया मोड़ दे सकता है। इस शिविर में नियम के दौरान यह कहा गया है कि इस शिविर में आप लोगों को मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी यूज नहीं करने हैं। आज का जमाना आप सब जानते हैं, मोबाइल का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, और ऐसी स्थिति में इन बच्चों को इसके बिना यहाँ रहना ये कोई आसान कार्य नहीं है। परंतु जिनके भीतर में आत्मा को समझने का, आत्मा को जानने की जिज्ञासा होती है, वे ही बच्चे इस शिविर में भाग ले सकते हैं। तो इन बच्चों के भीतर में कोई लगन है, लगाव है आत्मा के प्रति, धर्म के प्रति, तभी इसकी ओर बढ़े हैं, एक कदम धर्म की ओर इन्होंने बढ़ाया है। इस शिविर के दौरान आप लोगों को रात्रि भोजन का परित्याग रखना होगा। घर में तो आप रात को 12 बजे भी खाते होंगे, 10 बजे खाते होंगे, 1 बजे खाते होंगे, परंतु इस शिविर के दौरान सनसेट के बाद आप लोगों को रात्रि भोजन का त्याग करना होगा। इस शिविर के दौरान आप लोगों को खुले मुंह नहीं बोलने का प्रयास करना है, क्योंकि साधु होते हैं वे खुले मुंह नहीं बोलते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, साधु जीवन का स्वाद चखना है तो खुले मुंह भी नहीं बोलना है। जब कभी साधु साधियों से बात करो या सामान्य भी किसी से बात करो, कोशिश ये रहे कि हम खुले मुंह नहीं बोलेंगे। परम पूज्य आचार्य पर इस दौरान आपको परम पूज्य आचार्य पर का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, साध्वी प्रमुखा श्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, मुख्य मुनि प्रवर का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और अनेक साधु साधियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जो क्लासेज आप लोगों के लिए लगाई गई है, उन क्लासेज में भी आप लोगों को स्थिरता पूर्वक और पूरा नियम पूर्वक उन्हें भाग लेने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि क्लास चल रही है, आप इधर उधर चले गए, इधर उधर बैठ गए। और प्रवचन के दौरान ये लक्ष्य रहना चाहिए कि मेरी आवश्यक कार्य की निवृत्ति पहले ही करके आ जाऊं, ताकि प्रवचन के दौरान आपको उठना न पड़े। परम पूज्य आचार्य का प्रेरणा पाथे आपको मिलेगा, उसे ध्यान पूर्वक सुन पाएंगे। स्थिरता से जितने बैठेंगे उतना अच्छा ग्रहण कर पाएंगे। शिविर के दौरान आप लोगों को नीचे लेटना है। घर में कहाँ सोते हैं, पलंग पर सोते हैं, गद्दे पर सोते हैं, परंतु अब आपको साधुओं की तरह गद्दे पर सोना है, नीचे सोना है। यहाँ तक कि इन बच्चों के लिए ये नियम किया गया है कि इन्हें
अपने आप कोई भी स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है, पंखा चालू नहीं करना है, ना कोई एसी कूलर, इनमें तो बैठना भी नहीं है। अगर चालू किसी और ने किया तो भी एसी कूलर में तो बैठना ही नहीं है, केवल पंखा भी कोई दूसरा करे है तो बैठ सकते हैं, अन्यथा उसका भी परिवर्जन करना है। इस प्रकार अनेक ऐसे कठोर नियम हैं, उन कठोर नियमों को पालन करते हुए इस सघन साधना शिविर में ये शिविरार्थी भाग लेंगे और इससे एक नया मोड़ इन्हें प्राप्त होगा। जीवन में अनेक प्रकार की बातें सीखने को मिलेगी जो आपके जीवन को कलात्मक बनाएगी, और कलात्मक ही नहीं, ऐसा मोड़ देगी कि आप हमारी श्रेणी में आने के लिए आतुर हो जाएंगे, लालयित हो जाएंगे। माँ बाप ने आप लोगों को यहाँ भेजा है तो उनके भीतर भी कुछ होगा कि हमारे बच्चे इस शिविर में भाग ले। मेरे पास अनेक ऐसे भाई बहन आए हैं अपने बच्चों को लेकर कि महाराज हमारे बच्चों को शिविर में एंट्री करा दो। हमारे पास काफी नाम आ चुके थे, इसलिए हमने एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब हम बच्चों को नहीं ले सकते हैं। कुछ बच्चों के माँ बाप तो इतना आग्रह करने लगे कि नहीं महाराज इस बच्चे को तो आपको लेना ही होगा। किसी की एक ही लड़की है, परंतु माँ बाप इतना आग्रह कर रहे थे कि महाराज इस बच्चे को आप शिविर में भाग ले रहा हो, ये बच्चा दीक्षा के लिए तैयार हो सकता है। कितनी भावना, ये भावना वही होती है जहाँ तेरा पंथ धर्म संघ के ऐसे अधिशास्ता का अनुशासन प्राप्त होता है। परम पूज्य प्रवर का अनुशासन, ऐसा अनुशासन और इस प्रकार की विधाएं नई नई, तो ये सघन साधना शिविर जो प्रथम बार, कन्याओं में तो प्रथम बार प्रारंभ हो रहा है और भाइयों में दूसरी बार प्रारंभ हो रहा है, परंतु जो आज रूप देख रहे हैं वैसा रूप पहले भी नहीं रहा है। तो इस सघन साधना शिविर में भाग लेने वाले सभी शिविरार्थी बहुत अच्छे से नियमों का पालन करते हुए इस साधना में अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगी। इन्हीं भावों के साथ ओम अर्पण।